नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। आज मेरे साथ मौजूद हैं महुआ दत्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं MDS इंडोकैन। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो बिजनेस है MDS इंडोकैन, वो है क्या और इसके पीछे का मकसद क्या है? जी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जी जी। तो मैं इंडिया में ही जन्मी हूँ, मेघालय शिलोंग में। और फिर अपने कुछ पढ़ाई करके मैं कनाडा चली गई। वहाँ पे मैंने फर्दर स्टडीज़ किया, बिजनेस मार्केटिंग मैंने पढ़ा। एंड फिर मैं कॉर्पोरेट सेल्स में नौकरी कर रही थी वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। एंड देन थोड़ा सा बीच बीच में मेरा इंग्लिश आ जाएगा, बिकॉज इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा चलता है वहाँ पे तो। और उसके बाद हमने ये कंपनी रजिस्टर किया कनाडा में। सो बेसिकली MDS इंडोकैन एक कंसल्टिंग कंपनी है जो बिजनेस को कनेक्ट करते, B2B को कनेक्ट करते बिटवीन इंडिया एंड कनाडा एंड एनी अदर थर्ड कंट्री, जो तीसरा कंट्री भी हो सकता है, उसके साथ भी हम कर सकते हैं। तो वी डील इन, अभी तो हम कुछ ये मेडिकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे मार्केट कर रहे। साथ में हम अभी शुरू किया है जो एजुकेशन के ऊपर। सो बेसिकली दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो एंड स्टडी अब्रॉड टू इन Canada in different colleges and universities, various programs, अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए in different fields with different colleges and universities। तो बच्चे जाके पढ़ सके वहाँ पे, एक तो ये है। और दूसरा है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जो यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे 6 महीना करके वापस यहाँ आ सकते हैं। एंड इट्स द सेम वे फॉर कैनेडियन स्टूडेंट्स टू कम हियर, अगर वो आना चाहते हैं। फिर फैकल्टी एक्सचेंज एग्जैक्टली सेम हो गया, यहाँ के फैकल्टी वहाँ जाना, वहाँ के आना। एंड फिर हम लोग आगे जाके डेलीगेशंस भी लाएंगे, जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, VC ये सब होंगे। वहाँ से डेलीगेशन आएंगे और सिमिलर वे कनाडा से इंडिया एंड इंडिया टू कनाडा। एंड अभी हमारे एक पार्टनर है इंडिया में, जिनके साथ हमने 2 साल पहले कोविड से पहले हमने MOU साइन किया है। सो बेसिकली दिस पार्टनर इज कम्प्लीटली इनटू एजुकेशन। एंड वो लास्ट 25 years से इंडिया में कर रहा है, नॉट ओनली फॉर कनाडा बट ऑस्ट्रेलिया, UK, वेरियस अदर कंट्रीज। सो वो हमारा सब कुछ इंडिया में हैंडल करता है। एंड सो ये हो गया एजुकेशन के पार्ट। और बाकी अभी हम और कुछ सेक्टर्स में भी नेगोशिएशन और काम और बातचीत चल रहा है, विच इज़ एग्रीकल्चर। उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, और फिर साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर इंडियन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। थोड़ा सा MSME में भी बातचीत चल रहा है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कपल मोर मिनिस्ट्रीज फॉर सम कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। सो ये बेसिकली एक ब्रिज बिल्ड करता है जो इंडिया और कनाडा के बीच में है, टू कनेक्ट बिजनेसेस, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट भी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सो ये सारे डिटेल्स आप अपने चैनल के YouTube चैनल के माध्यम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे सकते हैं इस कंपनी के बारे में, एंड अलॉन्ग विद द ईमेल ID एंड द कंपनी नेम। सो एनी कॉलेजेस, एनी यूनिवर्सिटीज कैन कनेक्ट विद अस फॉर देयर स्टूडेंट्स। साथ में कोई भी बिजनेस हाउस भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, एंड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, कोई भी बिजनेस कोलैबोरेशंस के लिए। मैम, MDS जो इंडोकैन है, उससे स्टूडेंट्स कैसे जुड़ेंगे? मतलब जब वो पढ़ाई पूरे कर लेंगे, उनका मन होगा बाहर पढ़ने के लिए, तो क्या माध्यम होगा जिससे इस कंपनी से वो जुड़ पाए? हाँ, तो जैसे समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट है, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो बाहर जाके कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं। व्हाट दे वांट टू डू इज, एक तो कॉलेजेस के साथ हमने काफ़ी कॉलेजेस के साथ MOU साइन किया है। अभी कुछ एस्टेब्लिश्ड वेल नोन इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, उनके साथ भी हमारा MOU होने वाला है नेक्स्ट वीक। और अभी नॉलेज पार्क के काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, फिर आपके UP के यूनिवर्सिटीज़, वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ है, उनके साथ MOU साइन हो रहा है। तो एक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो यूनिवर्सिटी में ही सारा डिटेल्स रहेगा, उनके वेबसाइट में रहेगा हमारी कंपनी के डिटेल्स एंड एवरीथिंग, सो दे कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर। जैसे उन्होंने एकदम सिंपल वे में
अगर बोला जाए तो वो एक क्वेरी भेजेंगे अपना ईमेल में, एंड वी विल आस्क फॉर सर्टेन थिंग्स, उनका मार्कशीट हो गया, उनकी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब देने के बाद व्हेन वी गेट ऑल द जेन्युइन थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट, देन वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड दैट टू आवर पार्टनर इन इंडिया जो हमारे साथ काम करते हैं। फिर वहाँ से वो सब कुछ करेंगे, मतलब एकदम मतलब बेसिक से, जैसे काउंसलिंग करना, कौन से कोर्स के लिए जाना है, उनका द स्टूडेंट उनका किस में इंटरेस्ट है, कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बेस्ट होगा उनके लिए, 1 साल का है कि 2 साल 3 साल, कितने दिन का प्रोग्राम है, ये सारी डिटेल्स। फिर उसके बाद वो उनके लिए IELTS कैसे तैयार करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए, वो सब बताएंगे। एक स्कोर लेना पड़ता है 6.5 आई थिंक इज़ द मिनिमम। सो वो इंग्लिश टेस्ट तो आपको पास करना ही होगा स्टूडेंट्स को। एंड उसके बाद फिर उनका एक एक करके आएगा। मेडिकल टेस्ट हो गया, उसमें भी वो ही हमारे जो पार्टनर है इंडिया में कंपनी, वो दे विल हेल्प देम विद दैट मेडिकल टेस्ट और ये सब। फिर वीज़ा के भी सारे फेजेस में वो बताते जाएंगे कैसे होगा, और कैनेडियन हाई कमीशन से वही उनका वीज़ा लेके देंगे। एंड बाकी फीस का फिर उनको कितना डिपॉजिट करना है। बच्चे अगर वहाँ जाके पढ़ाई स्टार्ट कर दे एंड बाई चांस दे डोंट गेट अ रेजिडेंस इन द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज, देन इफ दे वांट देन वी कैन आल्सो हेल्प देम इन दैट, यू नो। अगर वो बोले कि एकोमोडेशन की ज़रूरत है, देन वी कैन आल्सो हेल्प देम विद दैट। एंड या सो मैम, जो कंपनी है कैसे, मतलब बच्चों को क्या, स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ देगी जो बाकी चीज़ों से, बाकी कंपनी से ये कंपनी जो है अलग दिखाता है, ताकि लोग आपसे जुड़ पाएँ, स्टूडेंट्स आपसे ज़्यादातर जुड़ सकें, वैसा क्या फैसिलिटी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, खास करके पंजाब हो गया और आपके हरियाणा, फरीदाबाद, डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो एक होता है कि बच्चे अपना जेन्युइन कैसे पता चले कि कौन है। बहुत बच्चे हैं जो अपने, बहुत ऐसे केसेस हुआ है जहाँ पे वो अपने विलेज के खेत वगैरह बेच के भी वो आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो एजेंट ही फ्रॉड निकला इंडिया में। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट होता है ऐसे। रेप्यूटेड वंस आर ऑल्सो देयर, बट वो उतना फीस भी चार्ज करेंगे और सब कुछ, बट वो तो बहुत कराते हैं इमिग्रेशन और ये सब स्टूडेंट्स के भी, बट ऐसे कुछ निकल जाते हैं बीच में से, you know, they just know how to reap off the money और बाकी कुछ नहीं करता है। तो एक तो ये मैं एक कैनेडियन सिटीज़न हूँ, मैं इतने सालों से वहाँ हूँ, 20 साल से मैं कनाडा में हूँ। सो हमारा रेपुटेशन, हमारा कैनेडियन कंपनी, हमारे कैनेडियन सिटीजनशिप, इस सब का हम बहुत ख्याल सबसे पहले रखते हैं। तो ये कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है फर्स्ट ये बहुत जेन्युइन है, बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड देयर विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, राइट। फिर एक अगर वहाँ पे एक लोकल कंपनी हो, आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको कोई मदद, कोई हेल्प, वो सब कुछ कनाडा में, बिकॉज हम लोग वहाँ पे इतने सालों से हैं, मेरे स्टाफ और सब लोग, वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स विद दैट। सो ये मतलब एक बहुत एक अच्छा चीज़ है, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स भी थोड़ा सा रिलक्टेंट होते कि बच्चे जा रहे, पहले बार पढ़ने जा रहे, विदेश कभी गए नहीं, यू नो। सो सारे एडवाइस, सारा हेल्प, सब कुछ हम उनको दे सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, जो हमारे ये काउंटर पार्ट है इंडिया में, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली वो पिछले अगर 25 साल से कर रहे, तो उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और सब कुछ है, जेन्युइनिटी एंड एवरीथिंग। तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभार ऐसे भी होता है कि बच्चे वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे, लेकिन शायद हाई कमीशन रिजेक्ट कर दे कि कुछ पॉइंट्स में वो गलत लिख रहे, कुछ कर रहे, मतलब इतना आइडिया नहीं है। तो वो अगर कराएंगे, वो तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वीज़ाज वो कराते हैं कनाडा के लिए। तो वो भी एक है कि हेल्प और मदद मिलेगी। और ख़ास करके ये लोकल कंपनी है, वहाँ पे जाके अगर आपको कुछ मदद चाहिए, आप परेशान हो किसी बात पे, तो देयर इज समबडी जिनको हम बता सकते हैं, आप बता सकते हो। मैम, MDS इंडोकैन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल वीक होते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी आप कुछ आगे बढ़कर कदम बढ़ाएंगी इस कंपनी के माध्यम से? नहीं, हमारी कंपनी के माध्यम से तो नहीं बढ़ा सकते हम, लेकिन अगर
उन स्टूडेंट्स का मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर रहा IELTS में और यहाँ पे भी, जी। और वहाँ जाके पहले अगर कुछ पहले सेमेस्टर में वो अच्छा करे तो वो एक ऑनर्स रोल में आते हैं, डीन के स्कॉलरशिप या ऐसे कुछ, तो वो कॉलेज ही उनको ऑफर करेंगे वो बाद में। एंड एक ये परमानेंट रेजिडेंसी का बहुत सोचते हैं सब लोग, मतलब कनाडा जा रहे तो एक बार जा रहे हो तो बहुत बच्चे, मतलब खास करके हम जितने भी बच्चों से बात करते हैं वहाँ पे इंडियंस जो भी गए हैं वो मतलब दे आर नॉट रेडी टू कम बैक टू इंडिया राइट अवे, यू नो, पढ़ने गए हैं तो कुछ साल रहना ही है उनको, कुछ कमाना है, विच इज़ अंडरस्टूड, यहाँ से लोन लेके जा रहे हैं ऑल। सो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप वहाँ पे स्टूडेंट वीसा में गए हैं, आप 1-2 साल के जो भी प्रोग्राम आप चूज कर रहे हो वो करने के बाद देन व्हाट हैपेंस इज योर वीसा गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वर्क वीसा, स्टूडेंट वीसा के बाद, बिकॉज वंस यू कंप्लीट द कोर्स एंड देन आप जॉब सर्च कर रहे हो, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट डेफिनेटली यूल गेट अ जॉब देयर, बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन इतना कम है, सो कंपटीशन इंडिया से बहुत कम है वहाँ पे। सो आपको जॉब मिल जाता है, जैसे आपको जॉब मिल गया, वर्क वीसा में हो, देन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बाद वो उनके कंपनी या वो खुद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है। सो ये फिर मतलब काफ़ी आसान तरीका एक है कि अगर आप एकदम इंडिया से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें, या एज ए लैंडेड इमिग्रेंट या परमानेंट रेजिडेंसी जो भी है एक ही है, तो वो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस एज अ स्टूडेंट वीसा इफ एवरीथिंग आपका सब कुछ है, मतलब मार्कशीट ठीक है, सर्टिफिकेट है, आपने कोर्स कंप्लीट किया है, अपने IELTS में स्कोर ठीक किया है, आप उतना पैसा वहाँ पे बैंक में जमा कर रहे हो पढ़ाई के लिए और ये सब के लिए, देन स्टूडेंट और आपके बैकग्राउंड, स्टूडेंट है तो बैकग्राउंड यूजुअली सबके ठीक होते हैं, राइट, अच्छा बैकग्राउंड इन द सेंस मैं फिनेंशियल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है, सब कुछ होता है, वो एकदम अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के साथ, मतलब स्टूडेंट्स तो पढ़ाई ही करते हैं, राइट, और क्या करते, सो देन गेटिंग अ वीसा इज इजी फॉर देम, और कोई भी कोर्स करने के लिए, और कितने सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस जहाँ पे आप कॉलेज प्रोग्राम करके आपको डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलेगा, सो कोलैबोरेशन है बिटवीन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जैसे you will have to pay more fees for the university program, but वही वाला program अगर आप college में करोगे, say for instance in a university you go and you want to do a nursing program, वही वाला अगर आप college में करोगे लेकिन बाद में आपको certificate मिलेगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से यूनिवर्सिटी के certificate मिलता है बाद में, but you are actually studying in a college there, right, तो वो fees में काफ़ी उसमें आपका फ़ायदा होगा, you'll have to pay less and you'll still get a degree from one of the reputed universities there. मैम MDS इंडोकैन और किन किन क्षेत्रों में और किन किन फील्ड में काम कर रहा है? हाँ, सो जैसे मैंने बताया ये मेडिकल कुछ प्रोडक्ट्स हम वहाँ पे अभी मार्केट कर रहे हैं, एजुकेशन का ये बहुत बड़ा है, ये हमारा प्राइम है अभी राइट नाउ। बाकी उसके साथ वी आर इनटू मेडिकल इक्विपमेंट्स, सो उसमें बातचीत हो रही है कैनेडियन कंपनीज के साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, मशीन्स लाने के लिए हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट और ये आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, सो ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी होगा, इन सब के इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बड़े मशीन्स होते हैं वो, तो वो एक हो गया मेडिकल फील्ड का हो गया, एक आपका ये एजुकेशन का हो गया, एंड देन वी आर इन टॉक्स फॉर एग्रीकल्चर, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने के लिए, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई नो दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्रोमोटिंग ड्रोन्स अ लॉट, मतलब यहाँ पे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, एंड कनाडा इज़ बहुत माहिर है विथ टेक्नोलॉजी, यू नो, विथ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, सो अगर हम वो फ्यूचर में आगे ला सकते तो दैट विल रियली हेल्प आवर फार्मर्स इन इंडिया, सो एग्रीकल्चर के लिए बहुत मतलब वो अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। जो ये लॉसेस वगैरह फार्मर्स के होते हैं, मतलब फील्ड्स वगैरह में वो एकदम बेहिसाब पेस्टिसाइड्स लगाते और पानी देते, बट असल में वो ड्रोन क्या करता है, वो जाके वो स्पेसिफिक जगह बता देता है कि कहाँ पे एक्चुअली पेस्टिसाइड्स खाली इन पेड़ों में लगाना है, तो उनका भी
बचत होता है उसमें, यू नो, दे डोंट वेस्ट देयर मनी. सो ड्रोन इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर वो हम ला पाए आगे जाके इंडिया में. सो एंड इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यहाँ पे फार्मिंग बहुत बड़ा है. सो इट विल हेल्प लॉट्स ऑफ फार्मर्स हियर इन इंडिया. मैम, कोरोना के दौरान भी आपने भारत में बहुत काम किए हैं, तो वो क्या काम था? आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों को बताइए. जी जी, थैंक यू सो मच. वो एक्चुअली तो हम इतना बताना नहीं चाहते. वो जो भी करते हैं बोलते हैं दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हो ये सवाल तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ. तो हमारे उसमें वॉट एवर वी कुड डू ऑन आवर पार्ट वी डिड, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इंडिया में जन्मे हैं. सो मदरलैंड ही होता है, सबके दिल के सबसे करीब होता है, राइट. कनाडा हमारे कर्म भूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है. सो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. जितना हो सके हम लोगों ने किया है आपके दिल्ली लंगर सोसाइटी के थ्रू. वेरियस रामकृष्ण मिशन जो है इंडिया में, वो फिर आपके बहुत सारे NGOs है जो बुज़ुर्ग लोगों को हेल्प कर रहा था उस वक्त ख़ास करके, और ज़्यादा उनके मेडिकेशन, खाना, ये सब. सो इमिग्रेंट वर्कर्स के बहुत थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स को खाना देना, ये इसमें हमने हेल्प किया है. और जब ऑक्सीजन का बहुत शॉर्टेज हो रहा था इन इंडिया, तो उसमें भी हमने एक US के NGO के थ्रू से हमने काफ़ी ऑक्सीजन मशीन्स वगैरह भेजे यहाँ पे इंडिया में. बिकॉज़ हमें ये लगा था कि जनरली हम थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन काम तो हम करते जितना पॉसिबल हो हमसे. अभी आगे जाके भगवान जी की दया रहा तो और बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, और सबके गुड विशेस रहा तो यही हमारा मकसद. ये कंपनी इज़ रजिस्टर्ड फॉर दैट ओनली कि आगे जाके हम अंडर प्रिविलेज लोगों को इंडिया में हेल्प कर पाए. तो ये फ़िलहाल इतना जो हम कर पाए थे, ये आपके ऑक्सीजन मशीन्स भेजना, माइग्रेंट्स को खाना देना, दवाई देना, ये सब हमने जितना हो सके हमने वो किया है. और बाकी हम करते रह रहे, अभी भी जितना हो सकता है हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. और बाकी हम कुछ गर्ल चाइल्ड को यहाँ स्पॉन्सर करते हैं, लड़कियों को. तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका मतलब स्कूल और ये सब अभी फ़िलहाल हम ये सब कर रहे. तो एज आई सेड, इंडिया इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. वी वुड लव टू डू मोर फॉर इंडिया, डेफिनेटली एनी डे. एंड वो आगे जाके जैसा होगा वैसे ही हम करते रहेंगे. This is our future goal actually, to help the underprivileged in India, because इंडिया में जितना उन्नत भारत भी हो रहा है और तरक्की भी हो रही है, लेकिन एक साइड में गरीबी अभी भी बहुत है. तो NRIs जितना हेल्प कर सके वो हमने पहले भी किया और अभी भी कर रहे हैं और आगे जाके भी कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू.